हेलो स्टूडेंट, काफ़ी दिनों बाद मैं आ गया हूँ आज आपके साथ एक नई और वीडियो लेके। इसमें हम आज अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल हैं, ये अकाउंटेंसी क्लास 11th है। मुझे पता है लगभग आधा टाइम निकल चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे साथ बहुत परेशानियाँ थी जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा और मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, कहने का मतलब है फिर आप मेरे साथ साथ मेहनत करना। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, जो कि क्लास 11th में है। एक चैप्टर है उसमें, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। मैं ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन क्या है, जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो जब आप बुक में जाओगे, बुक में देखोगे, समझोगे, सेम काइंड ऑफ यही चीज़ें हैं वहाँ पे। तो मैंने आसान शब्दों में ये बताया है। जैसे अभी शुरुआत में हम 3 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहला तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। ये सब एक ही कॉन्सेप्ट के भाग हैं, यानी इसे प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और दूसरा हम पढ़ेंगे डुअल एस्पेक्ट या डुअल एंट्री सिस्टम। फिर उसके बाद बात पढ़ेंगे प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस का जिसे बोलते हैं, ठीक है, या कंजर्वेटिव भी बोल देते हैं इसको, प्रूडेंस को। अब क्या है कि अब अगर बात करें वही कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी और एक कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी और एक बिजनेस एंटिटी, नाम से पता लग रहा होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी के जो बिजनेस है वो अपने आप में एक तरीके से अपने आप में कोई वैल्यू रखता है। अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए, हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये सब देखते हैं। ऑनर्स इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। इट मीन्स जो बिजनेस का मालिक है, फर्म का मालिक है, वो बिजनेस से अलग माना जाता है। अकाउंट और सेकंड जो इसका पॉइंट है, अकाउंट्स ऑफ बोथ द ओनर एंड द बिजनेस आर आल्सो डिफरेंट। क्या है, जो ऑनर के ट्रांजेक्शन होंगे या अकाउंट्स होंगे ऑनर्स के, ठीक है, और बिजनेस के जो अकाउंट्स होंगे वो अलग होंगे। एंड एसेट्स, और जो एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, यानी कि संपत्ति हैं और दायित्व हैं, एक्सपेंसेस हैं, एंड इनकम आल्सो डिफरेंट। कहने का मतलब क्या है, जो ऑनर की अपनी इनकम है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें अलग हैं उसके बिजनेस से। ऐसे ही उसकी बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम वो अलग है उससे, ऑनर से। और वहीं अगर हम बात करें आगे चल के, owing to this concept, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे द ओनर इज कंसीडर्ड ए क्रेडिटर इन द बिजनेस। ऑनर को क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस में। कहने का मतलब पहले हम अभी बताया मैंने कि ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग। जो इंटरेस्ट है हमारा वो ड्राइंग पे चार्ज किया जाता है। फिर आगे अब हम स्टार्ट करेंगे डुअल एस्पेक्ट। अब हम आगे बात करेंगे डुअल एस्पेक्ट या डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट की। इससे पहले हमने अभी पढ़ चुके हैं हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा बिजनेस, जो ऑनर होता है और जो बिजनेस होता है वो दोनों सेपरेट होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे डबल एंटिटी सिस्टम। डबल एंटिटी सिस्टम बोलते हैं या कॉन्सेप्ट बोल देते हैं या डुअल एस्पेक्ट, ये दोनों नाम है। या तो डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट आएगा या फिर डुअल एस्पेक्ट, दोनों का सेम मीनिंग है। अब अगर हम बात करें इसमें डबल एस्पेक्ट में, डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, जो डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, इटली से। ये इटली से जनरेट हुआ है, इटली से आया है ये ओरिजिन क्या है इसका, इटली, डबल एंटिटी कॉन्सेप्ट का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ये किनके द्वारा दिया गया, इट इज ओरिजिनेटेड बाय लुकास पैसियोली। ये लुकास पैसियोली जो है साहब है, उन्होंने दिया था। और ये कब दिया था, इट इज डेवलप्ड इन 15th सेंचुरी, यानी 1500 सेंचुरी में। और वही बात हम आगे बात करें कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, द रूल ऑफ इक्वल डेबिट एंड द इक्वल क्रेडिट इज रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है इसी के अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है वो फॉर्म हुए थे। अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से या इस कॉन्सेप्ट के जरिए अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप की गई थी
जैसे जिसमें आपने देखा होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो लायबिलिटी और प्लस कैपिटल जो मिलके बनाते हैं वो एसेट्स का निर्माण करते हैं। आपका अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर है आपने उसमें पढ़ा भी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट इज बेस्ड ऑन दिस अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ये बैलेंस शीट इसी पर बेस्ड होती है। चलिए स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। हम अब आगे जो पढ़ेंगे कंजर्वेटिव या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको पता है कंजर्वेटिव या प्रूडेंस या रूढ़िवादिता बोल देते हैं इसको हिंदी में। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो फ्यूचर में हमें अगर कोई लॉस हो रहा है हम उसको तो एंटिसिपेट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है फ्यूचर में तो हम उसको एंटिसिपेट नहीं करेंगे। अब क्या है कि ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल एंटिसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस आर प्रोवाइडेड, ठीक है, बट द फ्यूचर प्रॉफिट्स आर नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने प्रोविजन ऑन बैड डेट्स, प्रोविजन ऑन डेटर्स, प्रोविजन ऑन बैड डेट्स आपने देखा होगा, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स सुना होगा। तो ये क्या है, ये एंटिसिपेटेड ही तो है, जो हमारे लॉस है ये एंटिसिपेटेड ही तो है। अब हमें क्या पता ये ऐसा होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं हम फ्यूचर के लॉसेस को तो कंसीडर करेंगे लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे। अब वही हम बात करें इनका जो बुक्स में कैसे इनको मैनेज किया जाता है, लिखा जाता है। देखो, ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस आर शोन मोर इन अकाउंटिंग बुक्स, income is shown less, assets are shown at a lower value, and liabilities are shown by high value. As a result, the profit will be reduces. रुको अभी हम यहीं तक ही देखते हैं इसको कि भाई ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस आर shown more in accounting books। ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं हमारे जो एक्सपेंस हैं हम उन्हें ज़्यादा दिखाते हैं अपनी बुक्स में। इनकम इज शोन लेस, हम इनकम कम दिखाते हैं। एसेट्स आर शोन एट ए लोअर वैल्यू, एसेट्स को उसकी लोअर वैल्यू पे दिखाया जाता है। एंड लायबिलिटीज आर शोन बाय हाई वैल्यू, लायबिलिटी को हाई वैल्यू पे दिखाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले पॉइंट में क्या दिया ये बताता हूँ। देखो, एज ए रिजल्ट द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड, टैक्स will have to be reduced, secret reserve will be created, and secret reserve are not shown anywhere। इसका मतलब क्या, आपने देखा होगा अगर हम अपने जब प्रॉफिट को कम दिखाते हैं, कम होकर दिखाते हैं तो क्या होता है, टैक्स भी कम लगता है हमारी इनकम पे। जब टैक्स कम लगता है तो क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होते हैं और सीक्रेट रिजर्व को हम कई बुक्स में नहीं दिखाते। अब आगे बात करते हैं। सीक्रेट रिजर्व आप समझ लिए होगी, जो एक तरीके से अब जब हम बुक्स में इनकम कम दिखाएंगे और खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अब प्रॉफिट कम हो जाएंगे तो क्या होगा, सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाएंगे, एक तरीके से काला पैसा कह सकते हो आप, ठीक है, जो सेव करके रखते हैं अलग अलग बिजनेसमैन जो भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट बैड डेट्स प्रोविजंस ऑन डेटर्स आर क्रिएटेड ऑन डेटर बट रिजर्व ऑन क्रेडिटर विल बी इग्नोर्ड। मैंने पहले ही आपको बताया कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिव जो प्रूडेंस, हम इसमें क्या करते हैं, हम बैड डेट्स ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट बैड डेट्स प्रोविजंस ऑन डेटर को तो हम क्रिएट करेंगे डेटर पे, लेकिन जो क्रेडिटर है क्रेडिटर पे कोई रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ द बिजनेस ईयर इट्स क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट द कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, या इसको मार्केट वैल्यू को कह देते हो नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर ऑफ द टू। कहने का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ले लो, कॉस्ट प्राइस ले लो, विच एवर इज लोअर।
ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ द बिजनेस ईयर, जो स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है या तो कॉस्ट पे करो या मार्केट वैल्यू पे करो, यानी इसे बोलते हैं नेट रिलायबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। इसमें क्या है कि तुम अपने स्टॉक को किस वैल्यू पे रखोगे, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी हम उस वैल्यू को दिखाएंगे अपनी बुक्स में, क्लोजिंग स्टॉक को, ड्यू टू कौन सा कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव या प्रूडेंस। अब हम बात करेंगे, भी छोटी सी चीज इसमें रह गई है। तो अगर हम बात करेंगे, एक शब्द आता है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग की अगर हम बात करें, विंडो ड्रेसिंग एक शब्द है, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या है कि अभी जैसे मैं अभी बताता हूँ, चलो रुक जाओ, बताता हूँ रुको, रुक जाओ। कि जो हमारा ये चैनल है, हम इस पे और चीज़ें लाने वाले हैं, जो हमारी जो एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे हम इसमें। तो अभी पहले बात कर लेते हैं ये विंडो ड्रेसिंग की। विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग में क्या है, देखो विंडो ड्रेसिंग में है कि when a company issue its shares, when a company issued its shares and it shows higher and it shows higher profit and assets to attract investors and assets to attract investors। इन्वेस्टर्स, आप देखा होगा आपने कि जब आप किसी शोरूम में जाते हो तो आप देखते हो उसकी विंडो जो होती है उनमें कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखी रहती हैं, कितने अच्छे अच्छे सामान रखे रहते हैं। वैसे ये है कि जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है, वो क्या दिखाती है कि उसके शेयर पे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। अगर कोई इसके शेयर को खरीदता है तो उसके शेयर पे ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। और क्या होता है, और एसेट्स जो होती हैं उस कंपनी की, उसको इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे चैनल पे कि अभी तो एकेडमिक क्लास चल रही है, उसके बाद मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करवाऊंगा मेरे इस चैनल पे। तो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत दिक्कत थी इस वजह से। लेकिन क्या है कि अब मैं इस जो मेरा जो चैनल है उस पर एकेडमिक और जो एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मैं कराऊंगा। आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।